हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, एक बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। झारखंड स्कूली बच्चों के लिए ये जरूरी है। शिक्षा विभाग ने नया गाइडलाइन जारी किया है। जल्द आपको इस पर अमल करना होगा, क्योंकि अपार आईडी को लेकर के मैंने एक वीडियो में रिकॉर्डेड वॉइस को डाला था, जिससे आप समझ गए होंगे। लेकिन फिर भी अब सरकार वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी पर आगे बढ़ रही है। तो चलिए विस्तार से हम लोग जानते हैं। सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि अपार आईडी क्यों बनाया जा रहा है और ये किस तरह का बनेगा। तो आप देख सकते हैं अपार आईडी बिल्कुल जो है आपका आधार कार्ड बना हुआ है उसी टाइप का एक कार्ड मिलेगा। तो अपार आईडी का फुल फॉर्म आप सबसे पहले देख लिए। ए से ऑटोमेटेड, ठीक है, पी से परमानेंट, ए से एकेडमिक, पुनः एक है अकाउंट, और आर से रजिस्ट्री। क्या मतलब हुआ? ऑटोमेटेड, परमानेंट, एकेडमिक, अकाउंट, रजिस्टर। यानी एकेडमिक से यानी शिक्षा से संबंधित आपके जितने भी जो अकाउंट रहेंगे उसमें सारे चीज यहाँ एक डिजिटल के रूप में ये कह सकते हैं काम करेगा। यह एक डिजिटल आईडी कार्ड है जो छात्रों की शिक्षा से जुड़ी सभी जानकारी को एक जगह इकट्ठा करता है। एक प्रकार का ये जो है प्लेस है, स्थान है, ठीक है। तो कहने का मतलब है यह आईडी भारत सरकार की ओर से शुरू की गई एक पहल है। इसका मकसद सभी छात्रों के लिए एकीकृत पहचान प्रणाली बनाना है। देखिए, इससे लाभ भी है दोस्तों, और इससे थोड़ा देर के लिए तो लगेगा कि जो अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे सारी जानकारी जो है सरकार के पास अवेलेबल होगी। लेकिन बात ऐसा है दोस्तों, आज जो फ्रॉडिंग हो रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है नियुक्तियों को लेकर के, ये चीज में ताला लग जाएगा बिल्कुल। लेकिन आपको परेशानी होगा, आप चाहेंगे कि पैसे वैसे खर्चे करके नौकरी लेते, हम तो बड़ा बाप का बेटा है। तो दोस्तों, अब ये चीज नहीं होने वाला है। खास करके छोटे बच्चे तो ये नहीं समझ पाएंगे, उनके अभिभावक तो ये बात जरूर जान जाएंगे। तो सरकार की पहल अच्छी है। हालांकि कहा जा रहा है कि इससे शिक्षकों की नियुक्ति घट जाएगी, लेकिन ये अभी कितना सत्य है ये कोई नहीं कह सकता है। शिक्षक की नियुक्ति कैसे घटेगी? क्या विद्यालय को ऑनलाइन बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा? कैसे संभव है ये नहीं होगा। हालांकि अभी तक ये जो है अगला रिकॉर्डिंग में आप सुने थे, वॉइस रिकॉर्डिंग में। आगे देखते हैं। अपार आईडी से जुड़ी कुछ खास बातें ये है। यह आईडी प्री प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक के छात्रों के लिए, ठीक है। और यह आईडी आधार कार्ड से अलग होती है, लेकिन दोनों आपस में जुड़े होते हैं। कनेक्शन रहेगा, आधार आईडी और अपार आईडी का कनेक्शन रहेगा। अगर आधार आईडी में जो आपको, कहने का मतलब जैसे बैंक से रिलेट होता है ना आधार आईडी, उसी तरह से इसमें छात्र की सभी जानकारी ऑटोमेटिक तरीके से अपडेट होती रहती है। जब आपका आईडी बन जाएगा तो ऑटोमेटिक तरीके से जो है सारे इंस्टीट्यूट से ये जुड़ जाएगा, और जो भी आप एग्जाम देंगे टोटल चीज उस आईडी को डालते, जिस तरह आधार आईडी डालते हैं ना, सब चीज पता चल जाता है आपकी कितने बैंक में खाता है, क्या है क्या है। सो टोटल चीज ये जानकारी हो जाएगा। इसमें छात्र की शैक्षणिक गतिविधियों का पूरा ब्यौरा दर्ज होता है। इसमें छात्र का नाम, लिंग, जन्मतिथि, पता, पेरेंट का नाम, फोटो, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट वगैरह जैसी जानकारियां होती है। आगे है, इसमें छात्र की खेल प्रतियोगिता में हिस्सा, स्कॉलरशिप, जीते गए अवार्ड, स्किल ट्रेनिंग, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ओलंपियाड। कहने का मतलब टोटल चीज जो है आपको अपार आईडी से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं जो हमने लिखा है कि शिक्षा विभाग ने क्या गाइडलाइन जारी किया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं इससे आगे। अब यहाँ पर देखेंगे, स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के सचिव ने सभी जिलों को लिखा है पत्र। बच्चों के नामांकन पंजी में सुधार का एक अवसर दिया गया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि नामांकन पंजी और आधार कार्ड में एक रूपता नहीं है। कहने का मतलब नाम अशुद्धि है, कोई भी तरह का कोई भी डिफॉल्ट है, उसको सुधारने का एक मौका यहाँ पर दिया गया है। आप इसको अगर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों का अपार आईडी बनाने का निर्देश दिया गया है, और इसके लिए बच्चों को स्कूली पंजी, आधार कार्ड के रिकॉर्ड में एक रूपता होना अनिवार्य है। स्कूल पंजी जो है और आधार कार्ड के रिकॉर्ड, ठीक है, जैसे जैसे जन्म तिथि आधार कार्ड में होगा वैसे स्कूल पंजी में होना चाहिए। राज्य भर से यह शिकायत मिल रही थी कि कई बच्चों की नामांकन पंजी व आधार कार्ड की रिकॉर्ड में एक रूपता नहीं होने के कारण अपार आईडी नहीं बन पा रहा है। इसे देखते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, कभी कभी जीव जो है थोड़ा सा आगे बढ़ने लगता है, इसको जो है कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो इसे देखते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शिशु पंजी में वन टाइम संशोधन का अवसर दिया है, ठीक है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शिशु पंजी में वन टाइम संशोधन का अवसर दिया, जो है शिक्षक
इसमें सुधार कर सकते हैं एक बार, उसमें किसी तरह का उन पर कार्रवाई नहीं होगी या किसी तरह की उसमें जो है कटिंग वगैरह से कोई दिक्कत नहीं होगा। साक्ष्य के रूप में उन्हें लेना होगा जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है, आधार कार्ड, शपथ पत्र लिया जा सकता है, बच्चों से लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे राज्य के स्कूली बच्चों का अपार आईडी बनाने में हो रही परेशानी को लेकर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव ने सभी जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है और इसके लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर्याप्त साक्ष्य के साथ बच्चों की नामांकन पंजी के रिकॉर्ड में वन टाइम सुधार कर सकते हैं। शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह द्वारा जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि यूआईडी, देखिए UIDAI द्वारा बच्चों के आधार में पर्याप्त साक्ष्य के साथ उनके नाम, जन्म तिथि व अन्य रिकॉर्ड भी वन टाइम संशोधन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और इसके आलोक में जिलों को निर्देश दे दिया गया है बच्चों की नामांकन पंजी एवं U22 प्लस में बच्चों के रिकॉर्ड को प्रधानाध्यापक बच्चों के माता पिता से प्राप्त साक्ष्य प्राप्त कर एक बार संशोधन कर सकते हैं और इसके लिए साक्ष्य के रूप में जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शपथ पत्र लिया जा सकता है और इस आधार पर नामांकन पंजी में वन टाइम संशोधन किया जा सकता है। अब होगा क्या इसमें जो है, जिससे कि आधार कार्ड व स्कूल पंजी में रिकॉर्ड में एक रूपता हो और उसका अपार आईडी बन सके। जैसे अब होगा क्या, स्कूल पंजी, देखिए स्कूल पंजी, ठीक है, स्कूल पंजी, आधार कार्ड और अपार आईडी, ये तीनों जो है मैच कर जाएंगे। इसलिए एक मौका दिया गया है, अगर कोई अभिभावक जो है आधार कार्ड सुधारना चाहते हैं तो आधार कार्ड सुधार करके प्रधानाध्यापक को देना पड़ेगा, ताकि अगर आपको किसी तरह का जैसे हो गया कि आयु संबंधी, जन्म तिथि संबंधी कुछ सुधार करना आधार कार्ड, तो आधार कार्ड पहले सुधार लें, तब शिक्षक को वो चीज़ देना होगा, अन्यथा आपका जो है फिर वही चीज़ रह जाएगा। इसलिए माता और पिता, जो बच्चों के माता पिता, उनको भी ये ध्यान देना जरूरी है कि क्या आधार कार्ड हमारे बच्चे के अनुकूल मैं नाम रखा हूँ, जन्म तिथि क्या सही है, क्या जो आधार कार्ड बनने के समय कहीं ऐसी त्रुटियां तो नहीं हो गई थी जिसे अभी तक सुधारा नहीं जा सका है, तो आप उसको सुधार लें जल्द से जल्द। ये काम आपका है, आपकी जिम्मेदारी है सभी माता पिता को, इसलिए इस बात को ध्यान देना होगा और जल्द से जल्द इस काम को पूरा करना होगा, क्योंकि सरकार आगे बढ़ रही है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी की ओर। तो ये सभी के लिए जो मैंडेटरी हो जाएगा आगे चल के। अभी तो वैसा नहीं लिखा हुआ है फॉर्म में अभिभावक का जो है, लेकिन अभिभावक को जो है इसमें सहमति अवश्य देना ही होगा। ये समय आ रहा है, दुनिया जो है बदल रही है और अब सरकार के पास डिजिटल देखिए डिजिटली सब कुछ होगा दोस्तों, इसलिए बस ये काम आप कीजिए। जय हिंद मेरे साथियों, दोस्तों, माताओं एवं बहनों। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा, ताकि आने वाला लेटेस्ट अपडेट हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।